ये खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैलती जा रही है। सोशल मीडिया, टीवी चैनल सब बार बार ये न्यूज़ दिखा रहे हैं। इस वीडियो को रोकना बहुत जरूरी है, वरना पानी सर से ऊपर भी हो सकता है। शेरा, अपने साथ कुछ बंदे लो और उसे मार दो। मुझे ये दर्द अब मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। जल्दी। अरे क्या कर रहे हैं आप? इससे तो बात और बिगड़ सकती है। इस तरह आपको बचाना मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसा कोई भी कदम उठाने से गुरेज कीजिए जिससे हमारे लिए मुश्किलात और बढ़ जाए। मैडम, आप पुलिस के पास क्यों नहीं गई और आपने वीडियो सोशल मीडिया पर क्यों डाली? कत्ल और फांसी के मुजरिम का बयान आप तक कैसे पहुंचा? क्या जेल के अमला भी आपके साथ मिले हुए हैं? मैडम, आपने लिखा है कि आपको इंसाफ नहीं मिला, जबकि इस केस का फैसला 10 माह पहले हो चुका है। देखिए, आप लोग प्लीज सब मेरी बात सुने। मेरे शौहर और वालिद का कत्ल दानिश ने करवाया है। उसके साथ साथ उसका पार्टनर नादिर और प्रॉपर्टी डीलर और एसपी मोहल्ले का एसपी भी शामिल था। आपके पास इस बात का क्या प्रूफ है कि ये वीडियो जबरदस्ती नहीं बनी? मेरे पास जो भी सबूत है अब वो मैं अदालत में ही पेश करूंगी। मुझे इंसाफ चाहिए और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं नहीं रुकूंगी, बल्कि मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। अम्मी मेरी बात तो सुने। आलिया, चल चल अंदर जा। इसलिए जाती थी ना खाला के घर? हाँ, शहरयार के साथ मिलकर किया है ना ये सब। उसी ने दिमाग खराब किया है ना तुम्हारा। ठहर जा, अभी मैं तुम्हारी खाला को फोन करती हूँ। मम्मी प्लीज, शहरयार ने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ करते हुए एक दफा भी तुम्हें हमारा ख्याल नहीं आया। अगर तुम्हें कुछ हो गया, हमारा क्या होगा? तुम्हारी बच्ची का क्या होगा? सोचो जरा, सोचो। अम्मी ये सब मैं उसी के लिए तो कर रही हूँ। उसी का तो सोच के मैंने ये सब किया है। कल जब वो बड़ी हो जाएगी, जब उसको ये सब मालूम पड़ेगा, तो कम से कम उसको फख्र तो होगा कि उसकी माँ ने उसके हक के लिए लड़ा। उसके बाप के कातलों को उसने जेल तक पहुंचाने की कोशिश तो की। आप नहीं समझे। इस लड़की की समझ में कुछ नहीं आएगा। पता नहीं कल का सूरज क्या आफत लाएगा इस घर पर।